जय जगन्नाथ। क्या आपको पता है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ महाप्रभु का रथ अपने आप एक जगह रुक जाता है। कौन सा भक्त ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? दोनों भुजा मानो साल्विक के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगा। उड़िया भाषा में गाए गए इस गीत को जब जब सुनती हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रवण माता वरण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन आहे नील शैल कहे साल बेग हीन जाति रे यवन। उड़िया भाषा में ये पद है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए आते मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये भाव गाता हूँ। साल बेग, सोचिए हमारे महाप्रभु कितने दयालु हैं। मुस्लिम धर्म के भक्त को भी उन्होंने स्वीकारा। दूर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ जी की स्तुति गाता है और उसकी स्तुति सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसको रथ यात्रा में जाने नहीं देते। उसने जीवन में कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, केवल सुना है। आज वो कोसों दूर अपनी छत पर बैठ करके गाता है, कहे साल बेग। जितनी बार इस कथा को सुन लो ना, उतनी बार लगता है कि भक्त साल्वेग का 1% भी हमारे में भक्ति आ जाए ना, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीरंगा चरण तले उद्धरिल जवन अहे नील शैल। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया है। पुजारी पंडा सब हाथ जोड़ के कहते हैं, नाथ लाखों लोग आपके रथ को खींच रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आप आगे? महाप्रभु तभी वहां दैतापति जो राजा होते हैं जगन्नाथपुरी के, उनको स्वप्न देते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसकी वाणी मुझको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। सब कहते हैं, अरे सुभद्रा जी गुंडीचा पहुंचने वाली हैं, बलराम जी का रथ भी आधा मार्ग पार कर चुका है, नाथ आप प्रारंभ में ही अटके पड़े हो। ठाकुर जी बोले, चाहे महीना लग जाए अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा, पहले साल्वेग को बुलाओ। जब तक साल्वेग नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। राजा पूरी सेना के साथ और रत्न मंडित पालकी भिजवाता है। उनके पिता बहुत दुष्ट थे साल्वेग के, उनको बंदी बना देते हैं और एक पालकी में माता जी साल्वेग की और एक पालकी में पुत्र साल्वेग, दोनों को पालकी में लेकर के आते हैं। जिस रथ यात्रा में लाखों लोगों की आंखें, करोड़ों लोगों की आंखें केवल महाप्रभु जी को देखने को तरसती हैं, आज पहली बार वे सब की आंखें साल्वेग को देखने को तरस रही हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए ठाकुर जी ने रथ रोक दिया? और साल्वेग की स्थिति रो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया, मेरे लिए पालकी भेजी महाप्रभु जगन्नाथ ने। जैसे ही मध्य सभा में साल्वेग पहुंचा, लाखों दूर दूर तक केवल सिर ही सिर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है, महाप्रभु जगन्नाथ रथ में बैठे हैं। और जैसे ही साल्वेग की पालकी आती है, औरों के तो नेत्र सजल होते हैं, लेकिन रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगते, मेरा साल्वेग आ गया, मेरा परम भक्त साल्वेग आ गया। ठाकुर जी पुजारियों को कहते हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसको जल्दी उतार करके रथ के ऊपर चढ़ाओ और मेरे हृदय से लगा दो, मैं इसका आलिंगन करना चाहता हूं। पुजारी कहते हैं, भगवान इस रथ पर चढ़ने का अधिकार केवल पंडा पुजारियों का है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे तो अभी भी यही विचार करता है, अरे साल्वेग मेरा है, इसको लेके आओ ऊपर। अपने जीवन में पहली बार दर्शन किया है साल्वेग ने, और जैसे ही गए सामने महाप्रभु जगन्नाथ अपने दोनों भुजा मानो साल्वेग के लिए पसार रखी है, इसको मेरे हृदय से लगाओ। साल्वेग स्थिति, वो स्वयं ना चल पा रहा है ना हिल पा रहा है, सब उठा करके उसको चला रहे हैं।
और उसकी भुजाएं खोल के महाप्रभु जगन्नाथ से मानो जैसे जबरदस्ती ठाकुर जी ही सब क्रिया सालवेग से करा रहे हैं। और जैसे ही सालवेग अंक में भरता है महाप्रभु जगन्नाथ को, दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते। सालवेग को याद आता है कि मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, अरे मैं कितना धूर्त, पहली बार अपने नाथ प्रियतम के सामने आया, प्रणाम नहीं किया मैंने। थोड़ा दूर हट करके जैसे महाप्रभु जगन्नाथ को देखते देखते प्रणाम करता है, वहीं सालवेग अपने प्राण त्याग देता है, महाप्रभु के चरणों में त्याग देता है। नन्हा सा बालक सालवेग। बंधुओं, लगभग 1000 वर्ष पुरानी घटना है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ सालवेग की समाधि के आगे अपने आप रुक जाता है। आज भी रुकते हैं ठाकुर जी। और उस समय सब पुजारी बैठते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को घेर करके गाते हैं, अहे नील शैल प्रवर मतावरण प्रवन मतावरण मुआरत नलिनी पनकु कर दलन अहे नील शैल। गजराज चिंता कल थाई घोर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधरील तरन नील शैल। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जब ये पद गाया जाता है, कोई ध्यान पूर्वक जगन्नाथ जी को देखे तो ऐसा लगेगा महाप्रभु जी झूम रहे हैं और अपने सालवेग को याद कर रहे हैं। ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे। हम अधिकार नहीं बना पाते, हम वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू आ तो सही मेरे सामने। पर हम माया में इतने रम चुके हैं, इतनी ज्यादा आसक्ति हमारी संसार के प्रति हो चुकी है कि हम उस अमृत को छोड़ देते हैं मीठे शरबत के सामने। ये संसार का शरबत हमको अच्छा लगता है, वो अमृत ऐसा प्रेम ठाकुर जी बरसाने को तैयार बैठे, वो हम कर ही नहीं पाते।